सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर बेटा स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की आज की क्लास में। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब तक हम टेबुलर प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने 4 इलिस्ट्रेशंस अपनी बुक से डिस्कस कर ली थी। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल मिलाकर 3 इलिस्ट्रेशंस हम और डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पार्ट एंड जैसे ही हम एक्सरसाइज को खत्म करेंगे तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इलिस्ट्रेशन 5th, following information relates to the production of wheat and rice of India in different years. Present it in the form of table. अगर आपको देखने को पता लगे तो ये टेबल से कम नहीं है जो हमें दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली टेबल को हम विद हेडिंग्स शो करते हैं, टेबल नंबर के साथ शो कर। ये डाटा दिया है केवल हमें एक प्रकार से। तो इस डाटा को अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो डाटा हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है हम उसको वर्टिकली अरेंज कर देते हैं और जो पार्टिकुलरली टेबल है उसको एक पार्टिकुलर नंबर दे देंगे और लिख देंगे कि डाटा किससे रिलेट करता है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया। सो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या रहेगा। हमारे पास टेबल 13 हमने नाम दे दिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया इन मिलियंस। यहाँ इन मिलियन टन्स एंड इन मिलियन टन्स लिखा तो उसको हमने एक हेड नोट के तौर पर रख दिया इन मिलियन टन्स। और डाटा उसको हमने ईयर वाइज, जब हम डाटा को ईयर वाइज प्रेजेंट करते हैं तो कौन सा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है बेटा, वो हमारा दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग जब हम प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ हमने ईयर लिख लिए 2013-14 से लेके 2018-19 तक। व्हीट का प्रोडक्शन जो हुआ भारत के अंदर वो परसेंटेज में दिया है 95 मिलियंस में दिया है, मिलियन टन में 95.8 मिलियन टन, 86.5 मिलियन टन और लास्ट में 102.2 मिलियन टन। इसका हमने यहाँ टोटल कर लिया। ऐसे ही राइस का हमने प्रोडक्शन लिख लिया 106.6 मिलियन टन, 105.5 मिलियन टन और ये 2018-19 में 116.4 मिलियन टन। हमने इसका भी टोटल यहाँ पर कर लिया। इनका दोनों का टोटल हमने देखा कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ व्हीट प्लस राइस का, दोनों को हमने प्लस कर लिया व्हीट प्लस राइस को। तो दोनों का टोटल प्रोडक्शन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर 202.4 मिलियन टन और 2018-19 में 218.6 मिलियन टन, टोटल 1230.6 मिलियन टन। तो टेबल को सॉरी टेबल को जैसे डाटा प्रेजेंट किया गया है उस डाटा से हमने उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया विद हेडिंग्स एंड विद द टोटल कॉलम। इलिस्ट्रेशन 6 देखिए, फॉलोइंग आर द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए सोसाइटी। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टू वे टेबल। हमें इसको टू वे टेबल में प्रेजेंट करना है विद द सेम वे। अब एज इन ईयर्स दी गई है, हमें नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी मैन एंड वुमेन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एज जो है वो क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 50 से 60 मैक्सिमम। और जो मैन का क्लासिफिकेशन हमने किया, देखिए डाटा को ये एज इट इज हमने डाटा को सिर्फ उठा के लिखा है। जब भी हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम टोटल का कॉलम बनाते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो ये मेरे पास रो टोटल है और ये मेरे पास कॉलम टोटल है। इसको हम कॉलम टोटल बोलते हैं, इसको हम रो टोटल बोलते हैं। जो रो होती है उसका टोटल हम इस तो ये डाटा जो हमने इस तरीके से पुट किया, ये हमारा टोटल इस तरीके से हमने शो कर दिया। दिस इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। और टेबल का नाम हमने क्या दे दिया, नंबर ऑफ पर्संस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एज एंड देयर सेक्स। उनके बिहाफ पर हमने इनको जो है ना यहाँ क्लासिफाइड किया। नेक्स्ट देखते हैं इलिस्ट्रेशन अपनी। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 7, गिवन द फॉलोइंग डाटा draw a table showing the sale of LED TV by different dealers
अलग अलग डीलर्स के द्वारा हमें जो है ना डाटा दिया गया है किस चीज का, सेल ऑफ एलईडी का, तो उसको आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है इस डाटा को। तो ये डाटा का क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो टेबल का नाम हो जाएगा सेल ऑफ एलईडी टीवी बाय द डिफरेंट डीलर्स, एंड डीलर्स का नाम हम लिख देंगे एक्स वेरिएबल की जगह और सेल हो जाएगी इन थाउजेंड्स। हमारा जो है ए बी सी डी एफ तक जो डीलर हैं उनके द्वारा की गई टोटल सेल जो है वो इन थाउजेंड इस प्रकार से 18,000, 24,000 और 28,000 एट द एंड, टोटल 141। क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल के बारे में बात हुई है सेल्स ऑफ एलईडी के बारे में, तो टोटल जो है हम केवल इसका कॉलम वाइज दिखा देंगे, रो वाइज टोटल हम अगर करते भी हैं तो यही एज इट इज लिखा जाएगा 18, 24, 20, 25, 26, 27, तो उसको दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे 7 इलिस्ट्रेशन हमने बेटा डिस्कस किए। चलिए इसकी एक्सरसाइज को जरा देखते हैं और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज हमारा पहला पॉइंट जो है एक्सरसाइज का स्टार्ट होता है, थोड़ा सा जो है मैं यहीं पर ले आता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिए थे और आप लोगों ने कर लिए थे, फिर भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड। जब डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट पार्टिकुलर टर्म इज टू बी यूज्ड फॉर, दैट इज टू बी नोन एज टेबुलेशन। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इनटू टेबल, तो उसे हम टेबुलेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ए टेबल इज। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ए टेबल इज, अब टेबल के जो पार्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए अलग अलग। टेबल नंबर इसका कंपोनेंट होता है, यस होता है, टाइटल भी होता है, हेड नोट भी होता है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए टेबल। इनमें से क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल का बेस कौन सा माना जाता है? क्या हम पर्पज के बेस पे टेबल को क्लासिफाइड करते हैं? यस सर करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी करते हैं और ओरिजिनलिटी के बेस पे भी करते हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ ए टेबल। इनमें से कौन कौन से जो है ना रोज ऑफ ए टेबल के टाइटल्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं? तो बेटा रोज ऑफ ए टेबल के अगर टाइटल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास आता है टाइटल, तो इटसेल्फ टाइटल होता है, कैप्शन कॉलम वाइज हम शो करते हैं, स्टब, स्टब जो है इज द पार्ट ऑफ अवर टाइटल ऑफ रो ऑफ ए टेबल। हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करके चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। कॉम्प्लेक्स टेबल में बी क्लासिफाइड एज। कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी होती है जिनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? जनरल पर्पज के बेस पे, स्पेशल पर्पज के बेस पे नहीं, ओरिजिनल और ड्राइव्ड के बेस पे नहीं, डबल, ट्रेबल एंड मैनीफोल्ड। टेबल को जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे या 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज टू बी नोन एज कॉम्प्लेक्स टेबल, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टेबल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेम्पोरल। जब टाइम के बेसिस पे डाटा को क्लासिफाइड किया जाए तो बेटा उसे बोलते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। टेबल किसका रिजल्ट होता है? टेबल किसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम टेबल निकालते हैं? तो जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं टेबुलेशन की, तो हमारे सामने बनकर आती है क्या? एक टेबल। तो टेबुलेशन का एक रिजल्ट है टेबल। जब टेबुलेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। आइए अब करते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड, कि कौन सा इसमें जो हम वर्ड फिल कर सकते हैं एप्रोप्रिएटली। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा
in the form of a table. Completes the information in the title of a table. कौन कंप्लीट करता है बेटा? हेड नोट. हेड नोट हमारे टाइटल ऑफ द टेबल को कंप्लीट करता है यदि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो. जैसे कि हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर या इलिस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर कि भाई नंबर ऑफ पर्संस इन द डिफरेंट एज ग्रुप, तो उसमें हमने नीचे लिखा अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड सेक्स. एज इट इज इलिस्ट्रेशन 5 में हमने लिखा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया, तो हमने हेड नोट पर डाल दिया क्या? इन मिलियन टन्स. तो इट मींस वो बताता है कि भाई जो हेडिंग है वो हेडिंग कंप्लीट कैसे होगी, तो वो हमारी हेड नोट से कंप्लीट होगी वो टाइटल जो हमने गिवन किया है. तो जीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट द. जीरो इज आल्सो एन डाटा, आल्सो ए डाटा, नॉट एन, इट इज आल्सो ए डाटा. तो जीरो भी एक डाटा है, तो इसका यूटिलाइजेशन केवल और केवल कब करना चाहिए? व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल इज टू बी प्रेजेंटेड. अगर हमें क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल को दिखाना है तो ही हम जीरो का यूज करें, अदरवाइज हम हाइफन या डैश वर्ड का यूज करें. अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा गिवन है हमारे पास टेबल के अंदर, डाटा नहीं है, तो उसके लिए हम हाइफन वर्ड यूज करें. हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ. हेडिंग्स जनरली सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है बेटा, सिंगुलर फॉर्म में. कभी भी प्लूरल फॉर्म में हम हेडिंग्स को नहीं शो करते, तो सिंगुलर फॉर्म में हेडिंग्स को दिखाया जाता है. नेक्स्ट है आर ऑल्सो कोल्ड रेफरेंस टेबल. कौन सी टेबल हमारी रेफरेंस टेबल कहलाती है? तो जर्नल पर्पज जो टेबल्स होती हैं जनरली दीज आर टू बी कॉल्ड एज आल्सो रेफरेंस टेबल, क्योंकि इनके आधार पर हम स्पेशल पर्पज टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक जिसको कि समरी टेबल के नाम से भी जाना जाता है. तो जनरल पर्पज टेबल रेफरेंस टेबल होती है, स्पेशल पर्पज टेबल हमारी समरी टेबल्स होती हैं. इन स्पेशल क्लासिफिकेशन बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल. अब स्पेशल के अंदर हम लोग किसको लेकर चलते हैं बेटा? प्लेस को, और टेम्पोरल में टाइम को. तो यहाँ पर प्लेस आ जाएगा बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल. जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो तो दोनों एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. दोनों में से एटलीस्ट एक तो जरूर आपको पता हो. अगर एक के बारे में पता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप फिल कर सकते हैं. Blank the table, data are first converted into ratios and then presented. ऐसा हम डिराइव टेबल में करते हैं, पहले डाटा को रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं. आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है. तो पहला पॉइंट है बेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एनालिसिस ऑफ टेबल. क्या कभी डाटा को हम कलेक्ट और क्लासिफाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? नहीं. प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा, तो ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें. तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा. टेबुलेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द कॉलम्स एंड रोज. क्या डाटा को हम रो एंड कॉलम या कॉलम एंड रोज में प्रेजेंट करते हैं? यस, वी आर प्रेजेंटिंग द डाटा इन द table as row and column wise. So it is the true statement. तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी मानी जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट मानी जाएगी. नेक्स्ट है टाइटल ऑफ ए टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द बॉटम सेंटर ऑफ द टेबल. क्या टाइटल को हम बॉटम पर शो करते हैं? नो. टाइटल इज द मेन हेड लाइंस, जो ना जो टेबल नंबर के बाद हम शो करते हैं, दैट इज आवर टेबल. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बेटा. इन द टेबुलेशन टेबल नंबर शुड बी फॉलोड बाय टाइटल. जो टेबुलेशन होती है उसमें जो टेबल नंबर होता है वो टाइटल के तुरंत बाद फॉलो किया जाता है. इज इट ट्रू? यस. हम जब टेबल नंबर लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट है इन डिराइव्ड टेबल डाटा आर प्रेजेंटेड इन द रॉ फॉर्म. नो. अभी हम ऊपर भी पढ़कर आए, दे आर टू बी प्रेजेंटेड इन द percentage form first of all, then we are presenting in the tabular form. तो ये false statement है हमारी. A simple table is that table which shows only one characteristics of the data. तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल टेबल बोलते हैं. यस, उसको हम सिंपल टेबल बोलते हैं. अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे तो डबल, और 3 को करेंगे तो ट्रेबल, और बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्रेजेंट करते हैं डाटा का तो क्या बोलते हैं उसको? मैनीफोल्ड टेबल. नेक्स्ट है टेबुलेशन हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा. यस, कोई भी टेबल होती है वो जो है डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है? हाईलाइट करती है, प्रेजेंट करती है. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास जो है, चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है बेटा इसमें से। फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर हमें निकालना है बेटा। अब करेक्ट पेयर निकालना है तो इसका मतलब है इन सारे पेयर्स में, ये इसके सामने लिखा है, ये इसके सामने, इनमें से कोई एक पेयर जो है वो करेक्ट होगा, या एक से ज्यादा पेयर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए पहला पेयर क्या बनाया इन्होंने, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा most suitable when quantum of data is very large. Is it possible? No. अगर डाटा बहुत बड़ी मात्रा में है और उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करेंगे तो रीडर क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, क्योंकि दैट इज टोटली बेस्ड ऑन टोटली थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में आपको बड़ी बड़ी न्यूज दिखाई देती हैं, अगर उन्हीं न्यूज को अगर समराइज्ड फॉर्म में टेबलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाए तो हो सकता है हर रीडर उनको बहुत अच्छे से समझ पाए, रीड भी कर पाए। लेकिन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती है तो वो रीड करना मुश्किल हो जाती है, तो ये गलत पेयर है, इट इज नॉट ए करेक्ट पेयर। तो ये पेयर हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कैप्शन टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ ए टेबल। यस, कॉलम ऑफ टेबल के जो टाइटल्स होते हैं उनको हम कैप्शन के नाम से जानते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी सही स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं, जर्नल पर्पज टेबल्स ऑल्सो कॉल्ड समरी टेबल्स। नो, जनरल पर्पस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस टेबल बोलते हैं बेटा। और समरी टेबल कौन सी होती है, जो स्पेशल पर्पस टेबल्स होती है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सोर्स ऑफ डाटा गिवन एट द टॉप ऑफ टेबल, सोर्स ऑफ डाटा को क्या टॉप ऑफ टेबल पर प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं, उसको तो हम सबसे नीचे फुट नोट पर दिखाते हैं। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक कॉस्टलियर मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। देखिए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो कॉस्टलियर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टेबल में हम समरी फॉर्मेट में दिखाते हैं, तो ये कॉस्टली मेथड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत। तो करेक्ट पेयर कौन सा हो गया, सेकंड विद बी। तो ये दोनों पेयर को आपस में प्लस कर दें तो ये हमारा करेक्ट पेयर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारी, identify the correct sequence of alternatives given in the column 2 by matching them with respective items in column number 1। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को हमें मैच करना है और इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल। टेबल के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, कौन सा पॉइंट जो है मैच होता है। इट इज गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यस, डाटा को जब हम रोज एंड कॉलम्स में बेटा प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज टेबल। उसे हम टेबल के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट के साथ हम कौन सा अटैच कर लेंगे, अपना बी अटैच कर लेंगे, बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बेसिकली प्लेस के बेस पे या लोकेशन के बेस पे डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन का कौन सा पॉइंट मैच करेगा। shows more than 3 characteristics of data, clarification of reader, avoided in the headings or sub-headings of the title, location becomes the classifying variable। इसमें हमारा जो है ई पॉइंट आ जाएगा, इसमें कि लोकेशन जो है हमारा वेरीफाइबल डाटा बनता है। नेक्स्ट है फुट नोट। फुट नोट पर हम क्या दिखाते हैं बेटा, फुट नोट पर हम लोग शो करते हैं बेसिकली अपना या तो सोर्स कहां से लिया है या हमने उसको उसका जो डाटा हमने कहां से उठाया है। तो अवॉइडेड द हेडिंग्स, लोकेशन, शोज मोर देन 3 कैरेक्टर्स, गिवन क्लैरिफिकेशंस। तो हम लोग गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ रीडर, ये जो है अपने फुट नोट पर दिखाते हैं कि भाई रीडर को ये बात क्लियर हो जाए कि हमने डाटा कहां से लिया है। तो इसके साथ हम अटैच कर देंगे अपना ए पॉइंट बेटा। मैनीफोल्ड टेबल कौन सी होती है, जो कि मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए, उसे हम बोलते हैं मैनीफोल्ड टेबल। तो ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। यूज ऑफ एब्रिविएशन बचा हुआ पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट बचा है,
अवॉइडेड द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जो ना वो हमें इसमें नहीं देनी चाहिए, एब्रीविएशंस में नहीं देनी चाहिए। तो ये हमारा डी पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा जो ग्रुप मैच कर जाएगा वो क्या मैच कर जाएगा, फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ई, थर्ड के साथ ए, और फोर्थ के साथ सी, और फिफ्थ के साथ डी। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हेडिंग से मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंसेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कंसेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को विद आंसर्स क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आप इनको अच्छे से रीड कर लेंगे, फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा का प्रेजेंटेशन से आपका क्या मतलब है। जब डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं क्लियरली और अट्रैक्टिव मैनर से, ताकि उनको उसको आसानी से समझा जा सके, एनालाइज किया जा सके, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय टैबुलेशन। टैबुलेशन इज ए प्रोसेस और refers to a method of presenting the data in the form of a table. What is table? Table refers to a systematic presentation of data in the form of rows and columns. And what is simple table? A simple table is that table in which only one characteristics of the data is to be presented. What is complex table? Where data characteristics are to be presented either in the two-way, three-way or many more characteristics are to be presented. या हम इसे कह सकते हैं कि डबल टू वे टेबल या ट्रिपल थ्री वे टेबल या मैनिफोल्ड टेबल के तौर पे जब डाटा को प्रेजेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। नेक्स्ट है डिफाइन डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल कौन सी टेबल होती है? डिराइव्ड टेबल्स आर दोस टेबल्स इन व्हिच डाटा आर फर्स्टली प्रेजेंटेड इन द रेशियोज और परसेंटेज, देन प्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म। तो ये जो है हमारा इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बीच में नेटवर्क चला गया था, चलिए कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। व्हाट आर द टू प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए टेबल। टेबल के दो प्रिंसिपल पार्ट्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें दो प्रिंसिपल पार्ट के, तो सबसे पहले जो सबसे टॉप में लिखा जाता है एक तो टेबल नंबर और दूसरा टेबल टाइटल, दैट इज द मेन पार्ट। हमारे टेबल के वो दो मेन पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। What are the kinds of table? Tables के kinds है बेटा on the basis of purpose, originality, construction। उनके आधार पर भी अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल अंडर द पर्पस टेबल। एंड ओरिजिनलिटी की बेस में ओरिजिनल टेबल डाटा एज इट इज प्रेजेंट करना, ड्राइव टेबल पहले परसेंटेज या रेशियो में प्रेजेंट करके फिर डाटा को प्रेजेंट करना। कंस्ट्रक्शन में सिंपल और वन वे एंड कॉम्प्लेक्स टेबल्स। कॉम्प्लेक्स टेबल में तीन प्रकार की टेबल होती हैं, डबल, ट्रेबल और मैनिफोल्ड टेबल्स। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 से 4 नंबर वाले। अगर इन क्वेश्चन में बात करें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड टेबुलेशन। आप बड़ा आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। टेबल क्या होती है और टेबुलेशन क्या होती है, आपको इनके बीच में अंतर बताने हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टेबुलेशन एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको ये बताने हैं। अगर टेबुलेशन के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, है ना, और साथ ही साथ जो है हाइलाइट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा को भी प्रेजेंट करने में मदद करता है, और इकोनॉमिकल्स होता है डाटा। ये हमारी मेरिट्स बेसिकली हम इसमें लिख देंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, जो हमारी मेरिट्स बनती हैं टेबुलेशन की वो हम यहाँ क्लासिफाइड कर देंगे, लिख देंगे। डिस्कस द मेन फॉर्म्स ऑफ टेबल। टेबल की अलग अलग फॉर्म्स आपने एक्सप्लेन करनी है। तो टेबल को बेसिकली 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। अभी ऊपर हम बढ़कर आए हैं, उसी तरीके से आपको उसका एग्जाम्पल देते हुए आंसर देना है। What is meant by two-way table? Two-way table is that table where two characteristics are to be displayed simultaneously, like male and female, rural, urban, married, unmarried, literate, illiterate। इस तरीके से डाटा को जो प्रेजेंट करते हैं दो बेसिस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टू वे टेबल। इनके अंदर हम साथ में एज फैक्टर दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं। मेक अ फॉर्मेट ऑफ टेबल प्रेजेंटिंग ऑल इट्स पार्ट्स। तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए इसके, आपको ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है और उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। तो टोटल हमारे पास जो है 9 जो है टेबल के पार्ट्स थे। पार्ट्स ऑफ टेबल 9
हमने डिस्कस किए थे। अगर मैं बात करूं 9 पार्ट्स की, तो हमारा पहला पॉइंट था टेबल नंबर, दूसरा था टाइटल, है ना, इस तरीके से टेबल नंबर, और फिर दूसरा था हमारा टाइटल। तीसरा कौन सा पार्ट था हमारा? तीसरा पार्ट था हमारा हेड नोट, हेड नोट। चौथा पार्ट हमारा कौन सा था? दैट इज योर स्टब्स, जिसमें हम जो रो वाइज हेडिंग्स होती हैं उनको शो करते हैं, स्टब्स। और नेक्स्ट हमारा कौन सा था? कैप्शन, इसमें हम कॉलम वाइज हेडिंग्स को शो करते हैं। फिर था बॉडी और फील्ड, और फिर था हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक कॉमन यूनिट हमने जिसमें डाटा को मेजर करके रखना है। फिर हमने पढ़ा था बेटा क्या? फुटनोट्स। और फिर हमने 9वें नंबर पे क्या पढ़ा था? सोर्स। दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ ए डाटा। तो आपको इनको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द जर्नल गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल। अगर हम बात करें जर्नल गाइडलाइंस की कि टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उस जर्नल गाइडलाइंस में हमने पढ़ा था बेटा कि इसका जो टाइटल होता है वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंड हो, कंप्यूटेबल हो, आसानी से उसको हम उसके आधार पर हम ये समझ सकें कि हम किसके बारे में ये डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वो कंपेरेबल भी होना चाहिए। तीसरा उसमें जो डाटाज हैं उसकी हेडिंग्स, रोज, कॉलम्स को हम प्रॉपर्ली क्या करें, मतलब वो ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर हम फोकस कर सकें। नेक्स्ट, टेबल का साइज जो है वो आइडियल होना चाहिए। टेबल को बनाने से पहले हमें एक रफ ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर टेबल को फाइनलाइज करना चाहिए। स्टब्स क्लियरली हो। जीरो का यूज हम केवल तब करें जब डाटा की वैल्यू जीरो दे रखी हो। नॉन अवेलेबिलिटी के लिए हम हाइफन वर्ड यूज करें। और हेडिंग्स वगैरह जो है क्लियरली मेंशन की जाए। एब्रीविएशन यूज करने से बचें। और फुट नोट, यूनिट्स वगैरह जो है वो कॉमनली दी जाए। ऐसे करके हमने 17 से 18 गाइडलाइंस पढ़ी थी। उन गाइडलाइंस में से कोई 4 जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है, आप उनको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर बात करें तो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेबल? एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। तो स्टैटिस्टिकल टेबल होती क्या है? जब डाटाज को हम प्रेजेंट करते हैं इन द वेरियस फॉर्म्स that is to be known as statistical tables, उनको हम statistical टेबल के नाम से जानते हैं। तो उनको मेन कैरेक्टरिस्टिक यानी टेबल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन उनकी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेजर पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल एंड ड्रा ए फॉर्मेट ऑफ टेबल शोइंग ऑल दीज पार्ट्स। वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं 6 नंबर में, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में इनको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन टेबुलेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स, डिफाइन tabulation process, describe the functional part of statistical table, draw the specimen of a table, draw the flow chart showing different kinds of tables, also explain the various kinds of tables। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो ऊपर हमने 3 से 4 नंबर में पढ़े, उनको आपको यहाँ डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। नाउ आपके होमवर्क के लिए आज मैं आप लोगों को दे देता हूँ एसेंशियल प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन। ट्राई दीज एसेंशियल प्रैक्टिकल questions by yourself and tomorrow we will discuss about the solutions। अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें महसूस होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो कल आप इसके बारे में मेरे से डिस्कशन करेंगे, या फिर मेरा जो आपके पास नंबर जो है वो आप लोगों के पास सेव है, उस नंबर के अकॉर्डिंगली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपका टेलीग्राम चैनल जिसमें आप डिस्कशन ग्रुप में ऐड हैं, उस डिस्कशन ग्रुप में आप ये क्वेश्चन मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 7 या 10 क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जिनको आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाना है। तो आज का होमवर्क असाइनमेंट के बेस पर आपका क्या रहेगा? सोल्व दीज 8 एसेंशियल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अपना होमवर्क नोट करें कि जो आपकी एक्सरसाइज में एसेंशियल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वही आपको होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करना है। मेरा नंबर है 9671925624। आपको यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स आइदर एट व्हाट्सएप और एट आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
कृपया करके वहां से टेलीग्राम चैनल को आप लिंक सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा डिस्कशन विक्रम विजय सर फॉर कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। यस सर। चलिए, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज आप जो है इसके एसेंशियल प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करें और मुझे सेंड करें ताकि मैं उनको चेक कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने आपको अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के पास है, टेलीग्राम ग्रुप जिन बच्चों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन इट, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐसी डालता हूँ जो स्कूल के ग्रुप में नहीं डालता हूँ। वहां आपको वो चीजें इजिली अवेलेबल हो सकती है, उनको आप स्टोर कर सकते हैं। वहाँ 11th और 12th के दोनों डाटा डाले जाते हैं, तो कुछ डाटा आपको 12th का भी वहां देखने को मिलेगा जो कि आपको 12th क्लासेस में काम आएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।